नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा एक्शन रिप्ले। सुना है बोफोर्स का केस वापस एक बार से खोला जाएगा या खोलने की संभावना है, और ये सब डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि सीबीआई ने इस केस में, जो कि 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, और ये कहते हुए कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है सीबीआई के पास, तो उन्होंने डिसमिस कर दिया था और उसके अगेंस्ट में सीबीआई ने अपील भी नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब उन्होंने 2017 में ये कहकर कि कुछ नए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कुछ सबूत प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर इसको वापस खोला जाए। और एक अजय अग्रवाल जो बीजेपी के सांसद थे, उनकी भी एक पिटीशन थी 2005 में, जिसको शायद पेंडिंग रखा गया था, तो उसको भी अब खोला जा रहा है। ये सब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या निर्णय दे। बोफोर्स केस जो क्या है, ये तो भारत में हर एक बच्चे बच्चे के नाम पे है, और जब कोई रिश्वत का पैसा किसी तरह दिया जाता है तो वो कहता है कि मैं बोफोर्स दे रहा हूँ। तो इतना फेमस हो गया था भारत में ये केस। ये 1980 के दशक में हुआ था, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। 2000 1984 और 1989 के बीच में। तब उस समय ये 1987 में ये डील शामिल हुई, की गई थी स्वीडन 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 की कंपनी एबी बोफोर्स के साथ में। और इसमें गन्स का एक सौदा किया गया था, करीब 1400 करोड़ का सौदा था। और बाद में उसके कुछ ही दिन बाद एक स्वीडिश रेडियो ने एबी बोफोर्स के एक पुराने एम्प्लॉय के हवाले से खबर दी थी कि इसमें 64 करोड़ रुपए की करीब रिश्वत दी गई है। तो उस समय ये सीधा अटैक आया विश्वनाथ प्रताप सिंह पर, जो कि उस समय रक्षा मंत्री थे। उनके रक्षा मंत्री की बात मैं ये बताऊं कि वो उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जहां तक मुझको याद है कि रिलायंस का कोई नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का इशू था, उस पर उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया था, तो उसके चलते शायद राजीव गांधी ने उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटाकर रक्षा मंत्री बना दिया था। तो उन्होंने वो इस्तीफा दे दिया रक्षा मंत्री के पद से तुरंत। और बाद में उन्होंने एक अमेरिकी एजेंसी के जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के जो इलीगल ट्रांजैक्शंस हैं और जो रिश्वत आदि के मामलों में खोजबीन करती है, उसको ये इन्वेस्टिगेशन का तब तक ये हवाला केस वो हैंड ओवर कर चुके थे। और उन्होंने कोई एक कोयला या कुछ ऐसा ही वर्ड था, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय में 1.5 मिलियन डॉलर्स, जो कि बहुत बड़ी राशि होती है, आज भी बड़ी राशि है, उस समय तो काफी बड़ी राशि होती थी भारत के हिसाब से। तो उसका एक ट्रांजैक्शन पकड़ा था। लेकिन राजीव गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, अपने ही डिसीजन के अगेंस्ट में वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते थे, तो बात आई गई हो गई। उसके बाद ये बोफोर्स केस को अरुण शौरी ने काफी उछाला, और उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को एक पेपर टाइगर बना दिया इंडियन एक्सप्रेस के जरिए से। और बीजेपी आदि पार्टियों का एक मिला जुला गठबंधन रहा, और उसमें फिर राजीव गांधी की कांग्रेस हार गई। और उसके बाद उसको आज तक कभी भी भारत में संसद के चुनाव में कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो 1990 में फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, लेकिन भारतीय जो भी इन्वेस्टिगेशन और न्याय प्रणाली की जो भी विषमताएं हैं, या जो भी क्या कहते हैं उनको, जो भी क्या सिस्टम है, उसमें जो इस केस में पहली बार 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब पहली बार एफआईआर दर्ज की गई। और इसमें जो नाम थे वो थे विन चड्डा हिंदुजा बंधुओं के, और एक एस के भटनागर जो डिफेंस सेक्रेटरी थे। और बाद में एक एडिशनल चार्जशीट में राजीव गांधी का नाम भी जोड़ा गया। फिर इस चार्जशीट में कॉन्ट्रोची, जिसके कि बताया जाते हैं कि सोनिया गांधी और के परिवार से कुछ संबंध थे, इसके कोई प्रमाण तो नहीं है और मुझे पक्की जानकारी भी नहीं है। पर उनका नाम, कुछ तो रिलेशन रहा ऐसा माना जाता है, उनका भी नाम ऐड किया गया। लेकिन 2005 में जो दिल्ली हाई कोर्ट था, उसने इन सभी को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि सीबीआई सफिशिएंट एविडेंस नहीं जुड़ा पाई है। उस समय एक अजय अग्रवाल थे बीजेपी के सांसद, उन्होंने भी एक पिटीशन दी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो ऐसे ही आई गई होगी। अब मैं इसमें एक बात आपको बता दूं कि भारत में जो हथियार खरीदे जाते हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है कि वो कोई बिचौलिया इसमें नहीं रखती, यानी कि वो डायरेक्ट कंपनी से डील करती है। और इसमें कहीं कोई कमीशन या दलाली, इसका रोल वो सहती नहीं है।
और दूसरी बात है कि स्वीडन में भी जब ये केस चलता था तो स्वीडन सरकार ने एक बात, जब एक ब्राइबरी का केस आया था तो उनका कानून ये है कि अगर कोई जनरल प्रैक्टिस है किसी देश में, यानी मान लो भारत में किसी में रिश्वतखोरी एक जनरल प्रैक्टिस है, तो उसको वहां पर अपराध नहीं माना जाता। ये कितना लीगल लॉजिकल है या करेक्ट है ये मुझे नहीं मालूम, पर ऐसा मैंने उस समय सुना था। खैर, वो बात आई गई हो गई, लेकिन अभी 2017 में जो एक एजेंसी, अमेरिकन एजेंसी फेयर फैक्स, उसके एक इन्वेस्टिगेटर हर्षमैन, वो भारत में किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा था कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनको ये इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट देने के लिए मना किया था। तो वो अभी भी सीबीआई या भारत सरकार के साथ ये सब डिटेल्स शेयर करने के साथ लिए तैयार है, और उसके बेसिस पे सीबीआई ने एक अमेरिकन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी भेज दी है कि उनको ये पूरी जानकारी इस केस की प्रोवाइड की जाए। तो इन सब के चलते हुए जो सीबीआई है उस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई है कि उनको वापस से इस केस को खोलने की इजाजत दी जाए। अब इससे कांग्रेस की दिक्कतें निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस अभी फिलहाल वैसे ही जो जॉर्ज सोरोस केस से सोनिया गांधी के, जॉर्ज सोरोस की जो कंपनियां उनसे तथाकथित रूप से सोनिया गांधी के संबंध होने के बातचीत और आरोप लगाए जा रहे हैं संसद में। बीजेपी इसमें काफी एग्रेसिव है। तो यहाँ पर मतलब कंगाली में आटा गीला होने वाली बात है, या फिर ये कहेंगे कि फटे पजामे में हाथ डाल रही है बीजेपी कांग्रेस के। तो राहुल गांधी और उनकी दिक्कतें बढ़ सकती है, इसीलिए वो जोर शोर से अडानी अडानी चिल्ला रहे हैं। और इसी यही एक कारण था, क्योंकि 2017 में जब इसको इन्वेस्टिगेशन की बात हुई थी, तब अ, उसी समय के लगभग राफेल का भी मामला चल रहा था, और राहुल गांधी ने ये कोशिश की थी कि राफेल को भी वो बोफोर्स जैसा उतना बड़ा मामला बना सके, और उसका फायदा उनको अपने परिवार और कांग्रेस पार्टी की इज्जत बचाने से कर सके। लेकिन चौकीदार चोर और राफेल और अडानी आदि का कोई उनका नारा नहीं चला, और 2019 में बीजेपी 2014 के मुकाबले में भारी बहुमत से जीती। अभी भी राहुल गांधी अडानी के पीछे इसीलिए पड़े हैं ताकि उनके परिवार पर जो आंच आई है इस तरह की, वो उससे बच सके। तो अगर ये खुला बोफोर्स का मामला, जैसा कि लगता है, तो फिर और जैसा कि आजकल की जुडिशरी विशेषकर सरकार के पक्ष में निर्णय दे रही है, या यूं कहें कि कुछ इंडिपेंडेंट निर्णय दे रही है, तो फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो मैं आपको यहीं पे छोड़ के जाता हूँ कि क्या होगा इस केस में। अम, मुझे लगता है कि केस रीओपन होगा, उसके बाद उसका क्या निर्णय निकले, कितना लंबा चलेगा, ये कहना तो मुश्किल है, पर केस रीओपन जरूर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा अब तक बने रहने के लिए। आपको मेरा विश्लेषण या जो भी है अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।